तो रिपब्लिक भारत के महाकुंभ महासम्मेलन में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर कई बड़े मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये कहते हैं पुराने विवाद हैं, पुराने विवादों पर ताला लगा दो। इनका कहना है कि वे पुराने विवाद हैं। फिर कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो कह रहे पुराने विवादों पर को बंद करके रखो, इनको फिर से खुरेदने की जरूरत नहीं है। तो उनको आप क्या कहेंगे योगी जी? देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी फोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता हमें आगे बढ़ाना। संभल के बारे में सारी चीजें पहले से तय हैं। आज आप देख रहे होंगे कैसे एक एक करके वहां पर संभल का इस्लामीकरण हुआ, कैसे वहां पर पूरी तरह एक एक चिन्ह नष्ट किए गए। हिंदू विरासत से, सनातन धर्म की विरासत से जुड़े हुए स्थलों को कैसे नष्ट किया गया, तालाबंद कर दिया गया, कुएं पाट दिए गए, बावड़ियां पाड़ करके घर बना दिए गए, सब कुछ कर दिया, कंक्रीट लगा दी गई। और लगातार वहां दंगे होते थे, कोई सरकारें नहीं बोलती थी। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं। और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा, उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। राष्ट्रीय एकता और हिंदू एकता को लेकर, और योगी जी ये संयोग की बात है कि आप मुख्यमंत्री भी हैं और आप महंत भी हैं, और ऐसा कार्यक्रम आपके समय में हो रहा है और आपके जैसे भगवा धारण किए करोड़ों साधु संत प्रयागराज में मौजूद होंगे। तो मेरा सवाल यह है योगी जी, सीधा सवाल है कि क्या महाकुंभ, इस बार का महाकुंभ राष्ट्रवाद के साथ हिंदू एकता और सनातन को शिखर पे ले जाने का एक बहुत बड़ा अवसर है? देखिए, सनातन तो हमेशा शिखर पर ही रहा है, इसलिए सनातन है। दूसरा है, हिंदू एकता और राष्ट्रीय एकता एक दूसरे के पूरक है। याद रखना, मैंने एक बार कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे जी, ऐसे ही नहीं कहा था। इतिहास इस बात का गवाह है। एक हैं तो सेफ हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इस बारे में कहा, अगर एक हैं तो सेफ है। और याद करिए,
इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है, प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। और 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था जहां पे प्लान होता था, कैराना से, कांधला से, संभल से, और आज फिर से प्लान अब अपराधी और माफिया कर रहे हैं, वे देशद्रोही तत्व कर रहे हैं। आज यहां का नागरिक पलायन नहीं करता है, क्योंकि आज उसको जो जाति के नाम पर, देखिए इस एकता से सर्वाधिक परेशानी किसको? परेशानी उसको है जिसने जाति की दुकान खोल करके सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का ठेका ले रखा है। जो लोग विदेशी पैसे के बल पर जी इस समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये जातिवादी शक्तियां वही हैं, वही काम कर रही हैं जो किसी कालखंड में किसी देशद्रोही ने किया है। और मुझे लगता है जो भी एक शक्तिशाली और समृद्ध भारत का पक्षधर है, एक सुरक्षित भारत का पक्षधर है, उसे जातिवाद की इस दुकान को हमेशा के लिए बंद करने के लिए पुरजोर तरीके से आगे आकर के काम करना होगा। योगी जी, एक सवाल है कि कुछ लोग घर वापसी का मजाक समझ रहे थे, मगर आजकल एक ट्रेंड यह भी है, और मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, कि जिनके पूर्वज हिंदू थे, किसी दबाव में धर्म बदल ली थी उन्होंने, वो वापस सनातन के पथ पर लौट रहे हैं। क्या ये एक नया सोशल ट्रेंड है? इसको आप कैसे नोट करते हैं? और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश से कई रिपोर्ट आती हैं, अन्य जगहों पर भी हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर कोई सच्चे अंतःकरण से वापस आना चाहेगा तो उसका स्वागत होना चाहिए, और ये मान के चलना चाहिए कि अगर सुबह का भोला सांझ को घर आ जाए तो उसको भटका नहीं बोलते। वापस आ रहा है तो किन्हीं कारणों से किसी कालखंड में कुछ हुआ है तो दबाववश, लोभवश, किसी अन्य कारण से वापस आता है और सनातन धर्म के मूल्यों और मर्यादाओं का पालन करता है, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं।